नमस्कार, मैं प्रिया और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। बिहार पंचायत चुनाव के 10वें चरण का चुनाव जो कि 8 दिसंबर को संपन्न हुआ था, उसकी मतगणना का कार्य आज सुबह 8 बजे से ही शुरू हो गया। आपको बता दें कि 10वें चरण में 34 जिलों के 53 प्रखंडों का चुनाव हुआ था। आज उसकी काउंटिंग यानी मतगणना हो रही है और कुल 93,725 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। सुबह से ही मतगणना केंद्र पर उम्मीदवार और उनके समर्थकों की काफ़ी भीड़ लगी है। कई जगह से चुनाव के परिणाम भी सामने आने लगे हैं। हमारी टीम रोजाना अलग अलग पंचायत क्षेत्रों से आपको रूबरू करवाती है। इसी कड़ी में आज हमारी टीम ग्राम पंचायत मुजौरा प्रखंड दरियापुर पहुंची और वहां के वर्तमान मुखिया पिंटू कुमार सिंह से मुलाकात किया। तो आइए आज आपकी मुलाकात करवाते हैं ग्राम पंचायत मुजौरा प्रखंड दरियापुर के मुखिया पिंटू कुमार सिंह से। पिंटू जी नमस्कार। नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है पिंटू जी बिहार न्यूज में। चलिए सभी। पिंटू जी कैसी चल रही है तैयारी? चुनाव बस 2 दिन में है। बहुत बढ़िया तैयारी चल रही है। जनता फिर से दोबारा हमको ला रही है। जी पिंटू जी, सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं कि कैसा रहा कार्यकाल आपका, कितना विकास हुआ आपके क्षेत्र में जो पूर्व में नहीं था? विकास जितने पूर्व के 20 साल में नहीं हुआ था, 20 साल जोड़कर उससे भी ज्यादा मैं या 5 साल में विकास करने का काम किया हूँ। जी, कौन कौन सी योजनाएं उतरी पिंटू जी धरातल पर? जल नल लगभग 70% लगभग जल नल धरातल पर उतरा। उसके बाद शौचालय का कार्य उतरा। PM किसान, वृद्धा पेंशन, आवास योजना, सबके सब निःशुल्क, किसी का कोई। जी, PCC योजना के अंतर्गत कितना कार्य हुआ पिंटू जी आपके क्षेत्र में? जी, PCC के अंतर्गत क्या क्या कार्य हुए आपके क्षेत्र में? PCC तो देखिए जल नल की योजना से भी हुआ, 14वीं से भी हुआ है, पंचम से भी हुआ है, मनरेगा से भी हुआ है। जी जी, ये बताया पिंटू जी कि 5 वर्षों के कार्यकाल में कितने लोगों को लाभ मिला आवास योजना का? 5 वर्षों में आवास योजना का लाभ, हेलो जी 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 5 वर्षों में आवास योजना का लाभ लगभग 366 आदमी का। जी, और वृद्धा पेंशन योजना की क्या स्थिति है? उसके अंतर्गत कितने लोगों को लाभ मिला? वृद्धा पेंशन तो 1200 लोगों का लगभग। जी, मनरेगा के तहत क्या कार्य हुए हैं आपके यहाँ? मनरेगा के तरफ कार्य हुआ है, मिट्टी का कई काम हुआ है, पैन का काम हुआ है, पैन उड़ाही, फिर आपका ईंट सोलिंग या फेवर ब्लॉक, PCC, बहुत से कार्य हुआ है, पशु सेट, मुर्गी पालन। जी, ये बताएं इस वक्त आपके यहाँ शिक्षा की क्या व्यवस्था है, किस तरह का माहौल है वहाँ पर? देखिए शिक्षा तो बहुत सुदृढ़ कर दिए थे, लेकिन देश में हम लोग के 5 साल के कार्य में दो बार कोरोना आ गया। इससे हम लोग थोड़ा सा उसमें असफल रहे। लेकिन मैं अपने विद्यालय को अपने पंचायत में एक नई हाई स्कूल की व्यवस्था करवा दिया, हाई स्कूल का स्थापना करवा दिया। जी, आपके यहाँ स्वास्थ्य केंद्र या उप केंद्र है या नहीं पिंटू जी? हाँ, उप केंद्र है। जी, तो वहाँ पर इलाज की क्या व्यवस्था है? एनएम आती है रोजाना? जी जी आती है। जी, ये बताएं पिंटू जी इस बार के चुनाव में लोगों के बीच किस मुद्दे के साथ जा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, जनता फिर से दोबारा हमको चाह रही है कि सत्ता में लाएं। निश्चित रूप से जनता के इजाजत से फिर हम सत्ता में आएंगे। जी, तो क्या एजेंडा लेकर जा रहे हैं लोगों के बीच इस बार के चुनाव में? एजेंडा है कि जहाँ नल जल सेक्टर लग चुका है वहाँ पे सोख्ता बनेगा और शिक्षा के विकास को सबसे पहले प्राथमिकता दिया जाएगा। बेरोजगारों को जो जल नल की योजना, कचरा आता है, कचरा को एक जगह करके जैविक उत्पाद का लगाने से एक कचरा साफ होगा, दूसरी बेरोजगार को उसके माध्यम से रोजगार मिलेगा। तो मेरे पंचायत में रोजगार भी अच्छा मिलेगा और स्वच्छ भी रहेगा। यह मेरा एजेंडा है। पिंटू जी, जब लोगों से मिल रहे हैं तो क्या कुछ समस्या इस वक्त प्रमुख रूप से सामने आ रही है क्षेत्र में? समस्या तो आती रहती है, उसका निष्पादन होते रहता है। लोग से तो समस्या, एक परिवार चलता है तो उसमें समस्या आती है, या तो पंचायत चल रहा है तो समस्या तो आता ही है, लेकिन हम उसका निष्पादन करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं।
जी जी पिंटू जी, सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे इस क्षेत्र के विकास के लिए हमारे चैनल के माध्यम से? अच्छा, सरकार से तो सबसे पहले हम ये दो चीज मांग करेंगे कि सरकार ने पहले शिक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ करे। दूसरा, जो किसान को मजदूर लगता है उसको मनरेगा से जोड़ा जाए, किसान को मनरेगा का मजदूर दिया जाए ताकि किसान का लोड कम पड़ेगा। आर्थिक स्थिति किसान का बदहाली में है कोरोना काल के चलते, इसलिए मैं सरकार से मांग करूंगा कि जो मनरेगा के लेबर हैं उसको किसान के दिया जाए, किसान उससे काम करवाएंगे तो उनका डेवलप होगा, मेहनत करेंगे, किसान के बीच में रहेंगे, दोनों का, किसान का भी काम चलेगा और लेबर का भी काम चलेगा, मनरेगा मजदूर का भी काम चलेगा। जी जी पिंटू जी, आपके यहाँ हरियाली योजना के अंतर्गत कितना काम हुआ? क्या जल जीवन हरियाली योजना के तहत कितना काम हुआ आपके क्षेत्र में? 3 पोखर बने हैं। जी जी। और ये बताएं, आपके यहाँ आंगनबाड़ी की क्या व्यवस्था है? आंगनबाड़ी यहाँ पे 4 नया युक्ति नया आंगनबाड़ी की हुई है। जी जी। ये बताया पिंटू जी कि आप जब क्षेत्र में जा रहे हैं लोगों से कैसा सहयोग मिल रहा है? लोगों बहुत अच्छा लोग से बहुत कोऑपरेशन मिल रहा है, बहुत सुंदर कोऑपरेशन मिल रहा है। जनता बहुत खुश मिजाज में है और फिर से जनता जी हमको दोबारा ला रही है। जनता की इजाजत से फिर मैं दोबारा आऊँगा, जनता का सेवा 5 साल फिर से करूँगा। जी पिंटू जी, का आखिरी सवाल, अगर दोबारा जीत करके आते हैं तो क्षेत्र के विकास के लिए सबसे पहला कौन सा कार्य करना चाहेंगे जो इस कार्यकाल में नहीं कर पाए आप? सबसे पहले शिक्षा को और सुदृढ़ करना है, जिसमें हम लोग कोरोना से बाधित हो गए। शिक्षा को सबसे पहले मजबूत करना है, बेरोजगारी को कम करना है, रोजगार के लिए पंचायत में मिनी कोई प्लांट लगेगा जिससे रोजगार पैदा हुआ। जी, लोगों को क्या कहना चाहेंगे पिंटू जी चुनाव को लेकर हमारे चैनल के माध्यम से? लोगों से, सभी लोगों से आग्रह जनता जनार्दन से करेंगे कि जिस तरह हमें पूर्व में मदद किए उसी तरह से, उसी जुनून से हमें जिस तरह से मदद कर रहे हैं, मदद कर कर हमें सत्ता अगर जो देंगे तो निश्चित रूप से जितना सेवा मैंने किया हूँ उससे ज़्यादा सेवा करने का मैं प्रयास करूँगा। यही जनता से मेरा अपील है कि जनता हमें मौका देगी, जनता की सेवा में सदा तत्पर रहूँगा। जिस तरह सभी को मैंने हॉस्पिटल पहुँचाने का काम किया, सुख दुख में रहने का काम किया, गरीब बच्ची की शादी ब्याह मदद करने का काम किया, इसमें और ऊंचा से ऊंचा भागीदारी लेकर मैं काम करने का कोशिश करूँगा। जी पिंटू जी, बिहार न्यूज़ से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बिहार न्यूज़ की तरफ से चुनाव की बहुत सारी शुभकामनाएं। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ लाइव बातचीत करने के लिए ग्राम पंचायत मुजौना प्रखंड दरियापुर से मुखिया पिंटू कुमार सिंह, जिन्होंने बताया कि अपने 5 वर्षों के कार्यकाल के दौरान अपने क्षेत्र का सर्वाधिक विकास किया है जो कि पूर्व में नहीं था। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरह से उन्होंने कार्य किए हैं, विकास किया है, उन्हें उम्मीद है कि उनके क्षेत्र की जनता एक बार पुनः उन्हें अपना जनप्रतिनिधि अवश्य चुनेगी और अगर वे दोबारा जनप्रतिनिधि बन करके आते हैं तो अपने क्षेत्र के बचे हुए अधूरे कार्यों को, योजनाओं को पूरा कर इस क्षेत्र का पूरा विकास करने का प्रयास करेंगे। इस तरह की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहे बिहार न्यूज़।